यदि आप अपने अनचाहे व्यवहार से परेशान हैं या अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करने का तरीका सीखना होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मन कैसे हारता है? दरअसल मन उस वक्त निराश होता है जब उसको उसकी पसंद की चीज़ हासिल नहीं होती है, उसकी सोच के अनुसार काम नहीं होता है, तभी मन हारता है। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नए सिरे से स्थिर करने की ज़रूरत होती है। मन हमारे दिमाग के विचारों की वह कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते ही रहते हैं। यह विचार इतने प्रभावी होते हैं कि हमारे अच्छे बुरे फैसले पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यह बात समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने मन द्वारा नियंत्रित होना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है। मन पर काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मन को काबू करके आप अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आइए मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ तरीके जानते हैं, जैसे कि व्यर्थ की लालसाओं का त्याग। हमें कई महंगी चीज़ें हासिल करने और कई विलासी कार्य करने का मन होता है, और आत्मनियंत्रण खोने की शुरुआत यहीं से होती है। लालसाओं का त्याग करना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। मन में आने वाले विचारों के आधार पर ही आपको यह सोच लेना चाहिए कि यह आपके संसाधनों में उपलब्ध है या नहीं। दूसरी बात कि आप अपने किसी भी काम की एक योजना बनाएं। यदि आप कोई कार्य करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो आपको उन स्थितियों से हमेशा दूर रहना होगा जो आपके लक्ष्य में बाधा बन सकती हैं। इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी। जैसे आप धूम्रपान छोड़ने का लक्ष्य बना चुके हैं तो आपको अपने उस मित्र मंडली से दूर रहना होगा जो आपको इस लक्ष्य से भटका सकती हैं। और एक बात, आत्मनियंत्रण का अभ्यास भी करना बहुत ज़रूरी है। हर गुजरते दिन के साथ आपका आत्मनियंत्रण भी कमज़ोर होता जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप हर रोज़ आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। दिन की शुरुआत के समय ही आप यह सोच लें कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह का नियंत्रण करना है। यदि आप यह कला सीख लेंगे तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे। और हाँ, एक बार में एक ही लक्ष्य बनाएं। यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी योजनाओं को टुकड़ों में बांटें, जिससे आप एक बार में एक ही लक्ष्य को नियंत्रित कर सकें। यदि आपने नए साल में कई काम करने का मन बनाया है तो उन्हें एक एक करके ही पूरा करें। एक साथ ही सारे कामों को पूरा करने की कोशिश कभी ना करें, यह आपको परेशानी में डाल सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपका स्वास्थ्य। मन को स्थिर करने का रास्ता आपके पेट से होकर भी गुजरता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। एक बात तो क्लियर है, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग बराबर आपके लक्ष्य पर फोकस करेगा। आपको हर दिन 45 मिनट से 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा आपको व्यायाम करना चाहिए। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा और ऊर्जा से भरपूर होगा तो मन में भी उल्लास और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए आत्मनियंत्रण के लिए व्यायाम का समय ज़रूर निकालें। व्यायाम एक ऐसी क्रिया है जिससे मन के सभी हिस्सों को स्थिर करने के लिए, यदि आप तनाव का शिकार हैं तो आत्मनियंत्रण के लिए ध्यान लगाना सबसे अच्छा विकल्प साबित होता है। मन पर काबू करने का एक तरीका और भी है। जितना हो सके उतना व्यस्त रहने की कोशिश करें। अपने मन को खाली न रखें। यदि आप अपने आप को या अपने मन को व्यस्त नहीं रख पाते हैं तो आपके मन में नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाएंगे। खुद पर नियंत्रण के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, इसको ज़रूर फॉलो करें। नंबर 1, नियंत्रण के बाहर की चीज़ें ना सोचें और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दें।
किसी को कोई प्रतिक्रिया ना दें, अपने किसी भी लक्ष्य को तय करें, हर चीज़ को सोच समझ कर ही करें, मेडिटेशन करें, खुद को बिजी रखें और लुभावनी चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखें। अगर आप इन सब चीज़ों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपने आप पर भी नियंत्रण पा लेंगे।